हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास का जो भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जो था पॉलिनोमियल्स। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, चाहे वो लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, उसके अंदर जीरोस क्या होते हैं वो ऐसा मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी फंक्शन का मुझे ग्राफ दे रखा है तो उसके अंदर, ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके बेसिस पर आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए मैंने दे दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने काम कराया था। और शायद 2-4 क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने वाले। देखिए, आज इसी प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। आज हम यहाँ पर जो भी काम सीखेंगे इसके बेसिस पर आप अपना सेकंड एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसे ईजिली आप फिनिश कर सकते हैं। इसमें हम जितने भी पॉलिनोमियल लेंगे सभी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होंगे, उनके हम जीरोस फाइंड करेंगे और कोफिशिएंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप को देखेंगे क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी सेकंड, जो कि है पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2। देखिए, एक फॉर्मेट है हमारे पास, वो भी किसका फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ढंग से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो इसका जो फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स वो होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ढंग से देखिएगा। पी एक्स स्क्वायर इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी जो है कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसमें पावर 2 है तो मुझे मालूम है अगर इसमें पावर 2 है तो जो मैक्सिमम जीरोज आएंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरो, वो 2 आएंगे। तो उस जीरो को, जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी, उनको हम अल्फा और बीटा की वैल्यू बोल देते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड x is equal to beta are the two zeros of px। ऐसा स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा, ये जो दो वैल्यू आई हैं ये दोनों जीरो हैं। तब नंबर 1, सम ऑफ जीरोस क्या होता है। अच्छा, सम ऑफ जीरोस को अगर मैं हिंदी में बोलूँ, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। और इसको आप डिफाइन करेंगे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस का बी बाई ए। और ये स्टूडेंट्स प्रूफ करने के लिए आता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ये होता है कि अगर आप जीरो का सम निकालेंगे तो वो माइनस बी बाई ए आएगा। अच्छा, बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम पढ़ते हैं यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, जो कैसे निकल के आता है, अल्फा इंटू बी से इसे एक्सप्रेस करते हैं और निकल जाएगा सी बाई ए। अच्छा, अब ए बी सी को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन किस बेसिस पर होंगे। आपको सपोज दैट आपको एक पॉलिनोमियल गिवन आएगा क्वाड्रेटिक, और आपसे कहेगा पहले आप इसमें जीरोस निकालें। जीरोस फाइंड करने के बाद सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें। और जब आप ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे, इसके बाद आप उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाएं इनके कोफिशिएंट्स के साथ, मतलब ए बी सी के साथ। चलिए अभी देखते हैं। तो ये टेक्निक थी स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरो निकालने की, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने की। अब पॉइंट नंबर 3 मेरे पास है, हाउ टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आप फाइंड करते हैं। अब देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए मेरे पास जो टेक्निक है वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इंटू में के टाइम। अब ये के क्या है, के एक कांस्टेंट है। कैसे फाइंड करते हैं बताएंगे जब क्वेश्चन करते समय। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 9891071230 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
अब हम स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, और इसको नोट डाउन करने के लिए आप अभी पहले पूरी वीडियो देखें और बाद में वीडियो को जब आप दोबारा से देखेंगे तब आप धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहे। अभी फिलहाल बीच में कोई नोट डाउन ना करें, केवल क्वेश्चन समझिए। देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या कहा गया है एग्जाम्पल में, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरो भी निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स, और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई आपको करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक पॉलिनोमियल है, सपोज दैट मेरे पास x² माइनस 5x प्लस 6। अब सभी स्टूडेंट सुने, ऐसे क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास के अंदर भी सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीरोस फाइंड करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर गेटिंग जीरोज, यानी जो जीरोस की जो वैल्यू है उसके लिए आप पहले इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दें। तो मुझे मिलेगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स का फैक्टर करना है 6x², क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 6x² के ऐसे दो फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6x² आए, उनको प्लस माइनस करने पर -5 आए। तो ऐसे क्वेश्चन आपने कई करे हैं, 8th क्लास में भी करे हैं, 9th में भी करे हैं। तो -5 के फैक्टर हो गए -2 -3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये दो पार्ट अलग कर दें, यहाँ से x कॉमन निकाल लें, ये आ गया x -2। अब -3 + 6 में से आप -3 कॉमन निकाल लें, ये आ गया x -2 इज इक्वल टू 0। और अब x -2 आप फर्स्ट पार्ट में से सेकंड, दोनों में से x -2 कॉमन निकालेंगे, आ गया x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए दो वैल्यूज़, दो नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा कब पॉसिबल होता है कि जब दो नंबर के मल्टीप्लाई करके 0 आता है? ऐसा तब पॉसिबल होता है जब उन दोनों में से कोई एक नंबर या दोनों ही नंबर 0 हो, तभी उनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब हो गया या तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 या फिर सेकंड नंबर 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि हम 3 को शिफ्ट कर दिया और 2 को शिफ्ट कर दिया दूसरी ओर। तो ये जो दो वैल्यू आ गई इसे पढ़ते 0। चलिए आधा काम तो हमने कर लिया कि हमने जीरोस फाइंड कर लिए स्टूडेंट्स, आधा काम तो हो गया। अब बाकी बचा काम सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालकर उनको वेरिफिकेशन लेना है। अब जो पहला 0 है हम उसको अल्फा मान लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड 0 को हम बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा भी मेरे पास आ गया, बीटा भी मेरे पास आ गया। तो नंबर फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि इसमें 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। फिर सेकंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो कि 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने पहले 0 निकाल दिए, फिर इनको प्लस कर दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारी कहानी अब आके टिक जाती है इनके वेरिफिकेशन पे, हाउ टू वेरीफाई। अब हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन। अब देखिए वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए अब आप क्या करेंगे, p ऑफ x पूरा का ऐसे के ऐसे नोट कर देंगे, जो था x² माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसमें कॉफिशिएंट को ढूंढेंगे। x² के साथ जब कुछ नहीं है तो कॉफिशिएंट 1 हो गया, क्योंकि x² को 1 से मल्टीप्लाई हो रही है x² की। x का जो कॉफिशिएंट स्टूडेंट्स वो -5 है। x का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, -5, और जो कांस्टेंट है स्टूडेंट वो है 6। अब मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा, मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूले में माइनस का b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब देखिए b की वैल्यू स्टूडेंट -5, अगर b की वैल्यू -5 तो -b की वैल्यू +5 नहीं हो रहेगी, क्योंकि माइनस को आप यहाँ पे ले आइए। समझिए, अगर b -5 है तो -b कितना हो गया, +5 बाई a की वैल्यू 1, तो स्टूडेंट 5/1 5 आ गया। अब यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा जब हमने निकाला था मैनुअली तरीके से तो 5 आ रहा था, और जो रिलेशनशिप हमने देखा वो भी कितना आ रहा है, वो भी 5 आ रहा है। नंबर 2 स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a।
अब सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1, 6/1, ये भी कितना है 6। चेक कर लीजिए, यहाँ पे सम जो 5 आ रहा था प्रोडक्ट 6 आ रहा था, यहाँ पे सम 5 और प्रोडक्ट 6, तो ये वैल्यू बिल्कुल वेरीफाई हो गई। तो स्टूडेंट्स एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वेरिफिकेशन के लिए, आप आराम से कर सकते हैं। जो आज की हमने क्लास शुरू करी है वो यहीं से शुरू करिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी कई क्वेश्चंस करेंगे इसके। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसके बेस पे एक क्वेश्चन लिखिएगा जो अभी हमने करा है। बाकी काम अभी नोट डाउन नहीं करेंगे, पहले आप पूरी क्लास समझेंगे ढंग से, और क्लास को समझने के बाद फिर दोबारा से ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। फिर आप धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करते हुए काम नोट करते जाएंगे। और कोशिश ये करना, जब पूरी क्लास आपने समझ ली तो जब आप सेकंड बार इस वीडियो को देखेंगे और काम नोट करेंगे, कोशिश करना कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करो अपने आप करने के लिए। और कहीं पर भी अगर आप रुकते हो, फंसते हो, तो आप वो वीडियो से समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, सपोज दैट मैं इस बार पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स में y की फॉर्म में ले रहा हूँ। अच्छा, ये जो वेरिएबल हो सकती है ना, ये वेरिएबल x, y, u, v किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एग्जाम में तो सर u लिखा आ गया या y लिखा आ गया, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है y² माइनस 25। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे ढंग से समझें। जो हमने स्टूडेंट्स फॉर्मेट लिखवाया था, इधर देखिए मैं दोबारा से इस पेज को ले लेता हूँ, पुराने पेज को। जो फॉर्मेट लिखवाया था वो था ax² प्लस bx प्लस c, मीन्स एक वेरिएबल का स्क्वायर है, एक सिंगल वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। और जो हमने क्वेश्चन करवाया था x² माइनस 5x प्लस, बिल्कुल वैसे ही है, एक x² है और एक x एक कांस्टेंट है। बट इस केस के अंदर स्टूडेंट्स y², मतलब स्क्वायर का तो वेरिएबल है बट सिंगल वाला वेरिएबल नहीं है, मीन्स y गायब है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम इसके सिंपल तरीके फैक्टर देखते हैं। अच्छा, इसके फैक्टर करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हम क्या करेंगे, पुट p ऑफ y इज इक्वल टू 0 फॉर जीरोज। स्टूडेंट जीरोज लाने के लिए इसको 0 के बराबर रख दिया, तो y² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखें, अगर y² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, y² माइनस 5²। अब ये बन गया a² माइनस b², तो फैक्टराइज होगा ऑटोमेटिक, a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला ये तो कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b², a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। और जब ये इस तरह से फैक्टराइज हो गया तो फिर से वही दो बात आ गई, या इधर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, 5 को शिफ्ट कर देंगे, -5 आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट +5 आ गया। तब लेट फर्स्ट 0 इज इक्वल टू अल्फा एंड सेकंड 0 इज इक्वल टू बीटा। स्टूडेंट से मैंने लेट कर लिया। देखिए जीरोस तो आगे मैनुअल तरीके से, जो मैनुअल मेथड हम जानते हैं फैक्टराइजेशन का, उससे हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सम ऑफ 0, मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो हो गया -5 + 5 विच इज इक्वल टू 0, एंड अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू 5 -25। देखिए स्टूडेंट्स, -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो गया, बट जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस 5 5 से 25 हो गया। अब बात आती है वेरिफिकेशन की, हाउ टू वेरीफाई। अब देखिए वेरिफिकेशन, देखिए वेरिफिकेशन के लिए अब आपको इस पॉलिनोमियल को बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। देखिए पॉलिनोमियल था y² माइनस 25, आप इसे लिखेंगे y² प्लस 0y माइनस 25। सर ऐसा क्यों करा? देखिए ऐसा क्यों करा, देखिए दोबारा से यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे पास स्टूडेंट फॉर्मेट है वो है ax² प्लस bx प्लस c। अब हमारे पास यहाँ पे x² वाला केस तो था, कांस्टेंट भी था, बट ये x वाला केस नहीं था। तो जब x वाला केस नहीं था तो इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। तो अब देखिए y² माइनस 25 तो है मेरे पास, बट y नहीं था, तो y के साथ कोएफिशिएंट क्या लगा दिया हमने, 0 लगा दिया। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट वे में लिख लिया। अब मुझे बताइए, इसमें y² का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो ये a की वैल्यू हो गई, y का कोएफिशिएंट 0, ये स्टूडेंट्स b की वैल्यू हो गई।
और स्टूडेंट्स ये सी हो गया -25। आ गया ए बी सी। अब जब ए बी सी मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए हैं यहाँ पर, तो अब बताइए सबसे नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अब बताइए जरा b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0, तो ये हो गया -0/a की वैल्यू 1। तो इसमें 0/1 तो 0 हो गया। चेक करें अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास 0, और यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट्स था c/a। अब c की वैल्यू मेरे पास है -25/a1, तो स्टूडेंट से -25 आ गया। चेक कर लें आप अल्फा इंटू बीटा कितना है -25। हो गया स्टूडेंट वेरीफाई। क्लियर है 2 क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसे ढंग से। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है मेरे पास 4x² + 8x। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या नया है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट नया ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कांस्टेंट नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन में मेरे को कांस्टेंट नहीं दे रखा। तो अब हम क्या करेंगे जब कांस्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल सेम में जो चीज़ नहीं है उसे 0 मान लेते हैं। तो फिलहाल हम इसको फैक्टराइज करते हैं। पुट p of x इज इक्वल टू 0, 4x² + 8x इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखिए 4 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर करना बड़ा आसान है। अब इसमें 4 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टर तो हमने कर दिए इसके 4x कॉमन लेकर। अब 3 वैल्यू है जिसकी मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा। अच्छा 4 तो 0 है नहीं, तो इसको साइड कर देते हैं। तो इसका मतलब या तो x की वैल्यू 0 है या फिर x प्लस 2 की वैल्यू 0 है। तो x तो 0 आ गया और यहाँ पे x कितना आ गया -2। तो ये जो 2 वैल्यू निकाली है दीज आर द जीरोज। तो ये अल्फा बीटा हो गया। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो अब सम ऑफ 0, तो स्टूडेंट्स बताइए सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2। तो स्टूडेंट तो -2 आ गया। फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2 जो 0 आ गया। तो ये सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब बच्चों जब सम और प्रोडक्ट आ गया, अब हमें करना है वेरिफिकेशन। अब हाउ टू वेरीफाई, अब देखिए वेरिफिकेशन लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में मुझे मालूम है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है स्टूडेंट वो माइनस का b/a होता है। अब इसको आप गौर से देखें 4x² + 8x, इसका जो कॉफिशिएंट है x² का वो है 4, मीन्स a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और c कुछ नहीं, तो c तो 0 हो गया। तो आप चाहे तो इसको दोबारा से लिख सकते हैं p of x को। तो अब इतना समय हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -b/a। तो b की वैल्यू 8, तो -8/a की वैल्यू 4। देखिए स्टूडेंट्स -2 आ गया, ये आ गया -2। और फिर स्टूडेंट्स नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। अब क्योंकि c है ही नहीं मेरे पास, तो जब c नहीं है तो c तो 0 हो गया। तो 0/a यानी 0/4 0 हो गया स्टूडेंट्स वेरीफाई। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं जिसके अंदर हमने पहले जीरोज निकाले मैनुअल तरीके से, फिर उनका हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है। चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे क्वेश्चन की ओर। बाकी आप काम मैंने बता ही रखा है, काम को कैसे नोट करना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है p of x is equal to 5x² -4 + 8x। अब देखिए ये क्वेश्चन है 5x² + 8x -4 कहता है कि इसके अंदर आप फाइंड करें, 0 फाइंड करें, फिर उनका सम और उनका प्रोडक्ट फाइंड करें। चलिए पहले तो हम क्या काम करेंगे, पुट p of x is equal to 0 फॉर गेटिंग जीरोस। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 5x² + 8x -4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, क्योंकि अब इसमें मिडिल टर्म को मुझे बच्चों स्प्लिट करना पड़ेगा। इसमें ये -4 है, ये बच्चों प्लस का 5 है। -4 × 5, 4 5 = 20, -20 आ गया स्टूडेंट्स, -20 x²। अब जरा समझिए मेरी बात,
मैं आपसे कहता हूँ कि -20 के ऐसे दो फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करके तो -20 मिले, मल्टीप्लाई करके, और उनको प्लस करूँ या माइनस करूँ तो वो +8 आना चाहिए। तो 10 2 20 तो आ गया, ये मीन्स एक फैक्टर 10x और एक फैक्टर 2x, ये तो मेरे को समझ में आ गया। देखिए 20 और कई तरीके से बन सकता है, 4 5 से 20 भी बन सकता है, क्लियर है। बट हमें उन फैक्टर्स को लेना है जिनको प्लस या माइनस कोई भी एक चीज़ करने पर 8 आ जाए। तो ऐसा केवल 10 और 2 से बनेगा। अच्छा 8 चाहिए प्लस का, तो बड़ी जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव। तो +10x - 2x, तो बच्चों प्लस का 8x आ गया। मल्टीप्लाई चेक कर लो, प्लस माइनस माइनस 10 2 20। तो बच्चों मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जैसा आप 8th क्लास में 9th क्लास में जानते थे, हम है ना डुअल चेक करते हैं। पहली चेकिंग मल्टीप्लिकेशन की होती है, दूसरी चेकिंग प्लस या माइनस की होती है। अब देखिए इस 5x² को ऐसे लिख दीजिए, और प्लस ये जो 8x है ये दो हिस्सों में टूट गया, प्लस 10x - 2x और -4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आप, ये दो अलग, ये दो अलग। बच्चों 5x कॉमन ले लो यहाँ से, x + 2 5 2 10, -2 कॉमन ले लोगे तो x, क्योंकि माइनस कॉमन निकालते तो ये प्लस हो गया, 2 2 4। कॉमन निकालने वाला डिवाइड करना, यानी आपने -4 को -2 से डिवाइड करा, तो जब -4 को -2 से डिवाइड करो तो +2 आ गया। तो देखिए x + 2 यहाँ भी, x + 2 यहाँ भी, तो x + 2 भी कॉमन आ गया। ये आ गया स्टूडेंट्स 5x - 2 बराबर 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो x की वैल्यू -2 आ गई, और यहाँ पे 5x की वैल्यू +2 एंड x की वैल्यू स्टूडेंट्स 2/5। क्लियर हुई ये बात तो आपको। तो ये जो दो वैल्यूज हमने निकाली हैं, ये तो हमने मैनुअल फैक्टर निकाल लिया है। अब इन्हीं मैनुअल फैक्टर को हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -2 में हम प्लस कर देंगे 2/5, जो कि बनेगा स्टूडेंट्स 5 2 10 -10 +2, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। ये -10 + 2 माइनस का 8/5, क्लियर है। और फिर अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट्स -2 × 2/5 -4/5, क्लियर है। तो हमने सम भी निकाली, प्रोडक्ट भी निकाल दिया। अब बारी किसकी है, बारी स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन की। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन देखेंगे, पहले p ऑफ x नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। तो p ऑफ x मेरे पास है 5x² + 8x - 4 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद स्टूडेंट्स देखेंगे a की वैल्यू तो 5 है, b मेरे पास 8 और c मेरे पास स्टूडेंट्स -4। a b c तीनों आ गए। अब बताइए सम ऑफ 0 कैसे निकालते हैं, -b/a। तो b की वैल्यू 8, तो -8/5। चेक करें सम, -8/5 आ गया। फिर स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा हम फाइंड करते हैं c/a, c की वैल्यू -4/5, a की वैल्यू 5। हो गया वेरिफिकेशन, दोनों चीज़ें टैली हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो 2-3 का भी क्वेश्चन हमने सीखे हैं, ये केवल मैनुअल तरीके से जीरो निकालना और उनका रिलेशनशिप चेक करने वाले क्वेश्चन सीखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं। अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि हम पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, आपसे कहता है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are -5 and 6 respectively। अब सर ये कैसे क्वेश्चन आ गए जी, जिसके अंदर हमें सम ऑफ 0 भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दे रखा है। तो इसका मतलब सम ऑफ 0 का मतलब आपको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है। तो देखिए जरा, आपको डायरेक्टली है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन। तो सम ऑफ 0 तो स्टूडेंट्स -5 है मेरे पास, और फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 है 6, यानी अल्फा इंटू बीटा ये 6 दे रखा है। तो
अब मुझे मालूम है पी ऑफ एक्स फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अभी इसी क्लास में लिखवाया था स्टूडेंट्स। देखिए ये हमने जो पुराना पेज ले लिया स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और इंटू में कांस्टेंट टाइम, इंटू में कांस्टेंट टाइम। तो देखिए अब तो ये हो गया पी ऑफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और इसका भी स्टूडेंट कांस्टेंट टाइम। अब देखिए कांस्टेंट टाइम के इज एनी कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो हमें देखा -5। तो देखिए ये तो बीच वाला माइनस है जो इसके साथ है फॉर्मूले के साथ। अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर से -5 और फिर इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह 6। इसको और सॉल्व कर दे के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और स्टूडेंट्स प्लस 6। अब सर ये के की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल वैल्यू है, देखिए के वैल्यू निकालना। आप देखिए एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या है 1, 5 के अपॉन में 1, 6 के अपॉन में 1, तो 1 1 1 सबके आप बटे में देखेंगे, यानी इसके डिवाइड में 1 है, इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1। आप इन सब 1 का क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 1 1 का एलसीएम 1 आएगा। तो पुट के इज इक्वल टू 1। तो जैसे आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 स्टूडेंट से फैक्टर आपके पास आ गए। ये आ गया पॉलिनोमियल, सॉरी ये पॉलिनोमियल आपके पास आ गया। तो ये पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके अंदर सम ऑफ जीरो जो आएगा तो स्टूडेंट -5 आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही स्टूडेंट एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए एक और क्वेश्चन है। इस बार हमें सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है, वो दे रखा है स्टूडेंट्स -√5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है स्टूडेंट्स 10। ये आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस -√5 प्रोडक्ट ऑफ जीरो 10 दे रखा है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा -√5 और अल्फा इंटू बीटा 10। तो पॉलिनोमियल निकालना कोई मुश्किल तो नहीं है। अब वी हैव पी ऑफ एक्स के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट √5 हो गया और अल्फा इंटू बीटा 10। इसके बटे में 1 1 1 सबके अपॉन में 1 है, तो एलसीएम 1 आ गया। तो पुट के इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट 1 एक्स स्क्वायर माइनस √5x। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ और, ये जो सम ऑफ जीरो था वो माइनस का √5 था, तो जब मैं यहाँ पे -√5 लगाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए माइनस तो पहले से ही है, माइनस यहाँ पहले से ही है, और जब माइनस का √5 आएगा तो पॉजिटिव √5 आएगा स्टूडेंट से, और प्लस 10। ये आपके सामने वैल्यू आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं समझता हूँ कि आज की ये क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बेस पे बेटा जो आप होमवर्क करेंगे वो आप अपना एक्सरसाइज 2.2 आप फिनिश करेंगे बैठ के अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जब आपका ये 2.2 फिनिश हो जाएगा फिर मैं आपके सामने इसकी तीसरी वीडियो जो कि 2.3 की होगी उसको लेके आऊँगा मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। ये सारा काम आप देखिए घर पे, क्वेश्चन करिए, जिसके जितने भी इसके एग्जाम्पल्स हैं 2.2 के वो सारे एग्जाम्पल पूरे करिए, अनसोल्ड क्वेश्चन है वो अनसोल्ड क्वेश्चन पूरे करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। डाउट्स के लिए मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, जो डाउट्स आएंगे वो मेरे को आप सेंड करें, नई क्लास में उनकी भी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।